गहरे अंधेरे में गांव का एक इलाका अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। रात के सन्नाटे को चीरते हुए कभी कभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती। इस खामोशी के बीच एक आदमी तेजी से भागा जा रहा था। उसकी सांसें तेज थी और उसका चेहरा पसीने से तरबतर। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसका नाम था धीरज। धीरज गांव का एक साधारण व्यक्ति था, पर आज की रात उसके लिए साधारण नहीं थी। आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। धीरज एक गौरक्षक था। उसे अपने धर्म और परंपराओं से बेहद प्यार था। उसकी यह जिम्मेदारी थी कि वह गांव में गौ तस्करी और गौ हत्या को रोके। वह अपने कुछ साथियों के साथ रात में गांव के बाहर की पहाड़ियों पर गश्त किया करता था। उसकी टीम को शक था कि पिछले कुछ दिनों से गांव के आसपास कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही थी। कई गायें अचानक गायब हो रही थीं। एक रात जब धीरज और उसके साथी पहाड़ियों में गश्त कर रहे थे, उन्होंने कुछ संदिग्ध लोगों को एक ट्रक में गायों को भरते हुए देखा। धीरज ने तुरंत अपने साथियों को इशारा किया और बिना समय गंवाए उन लोगों को घेर लिया। उनमें से एक आदमी ने भागने की कोशिश की, पर धीरज ने उसे पकड़ लिया। यह वही पल था जिसने उसकी जिंदगी को उलट कर रख दिया। उस रात एक हादसा हुआ। उस संदिग्ध व्यक्ति की मौत हो गई। धीरज और उसके साथी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर अचानक हुए संघर्ष में वो आदमी मारा गया। धीरज ने दावा किया कि यह आत्मरक्षा थी, पर गांव में खलबली मच गई। कुछ दिन बीते और गांव के लोग आपस में बंट गए। कुछ लोग धीरज को हीरो मानते थे, एक सच्चा गौरक्षक जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर गांव की गायों को बचाया। वहीं कुछ लोग उसे हत्यारा कहने लगे। उनके अनुसार धीरज ने उस आदमी को जानबूझकर मारा था। धीरे धीरे यह बात पुलिस तक पहुंच गई। धीरज पर हत्या का मुकदमा चला। पुलिस की जांच में कई ऐसे सबूत मिले जो धीरज के खिलाफ जा रहे थे। उसके साथी भी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। धीरज के पास अब कोई नहीं था। क्या उसने सही किया था? क्या वह वाकई एक गौरक्षक था, या फिर उस रात अंधे गुस्से में एक हत्यारा बन गया था? धीरज अब अकेला पड़ चुका था। कोर्ट में उसकी गवाही चल रही थी और हर सवाल उसके दिल में शंका पैदा कर रहा था। आखिरकार एक गवाह सामने आया। वह आदमी जो उस रात वहां मौजूद था, लेकिन छिपकर सब कुछ देख रहा था। उसने बताया कि उस संदिग्ध व्यक्ति की मौत एक हादसा नहीं थी। धीरज ने उसे अपने गुस्से में मार डाला था। गांव के लोग इस सच्चाई से स्तब्ध रह गए। धीरज का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या उसने वास्तव में अपने गुस्से में अपने आदर्शों को भूलकर एक निर्दोष की जान ले ली थी? कोर्ट ने धीरज को दोषी ठहराया। वह अब एक गौरक्षक नहीं, बल्कि एक हत्यारे के रूप में जाना जाएगा। गांव में उसकी कहानी अब एक चेतावनी बन गई थी। धर्म और परंपराओं की रक्षा करते समय अगर आप गुस्से में अंधे हो जाएं, तो आप रक्षक से हत्यारा बनने में देर नहीं लगाते। धीरज की कहानी गांव के लोगों के लिए एक सबक थी। सच और न्याय की राह हमेशा कठिन होती है, और कभी-कभी अच्छाई की आड़ में छिपी हुई बुराई भी जन्म लेती है। यह कहानी धर्म, कर्तव्य और गुस्से के बीच की जटिलताओं को दर्शाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।